आप मेरे ऊपर केस डालो, गाली दो, जो भी आपको करना है करो, प्रिविलेज मोशन डालना है वो डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने पार्लियामेंट हाउस में सच्चाई बोली है। आपको सच्चाई अच्छी नहीं लगे वो दूसरी बात है। देश सच्चाई को समझता है। फूड सिक्योरिटी के लिए कांग्रेस पार्टी और हिंदुस्तान लड़ी। नरेंद्र मोदी जी ने हमारी फूड सिक्योरिटी, हमारे किसानों को धोखा दिया है। नरेंद्र मोदी पूरी कृषि मार्केट के दरवाजे खोलेंगे अपने मित्रों के लिए, अदानी अंबानी जैसे लोगों के लिए, विदेशी ताकतों के लिए। भारत के किसान और पूरा देश जानता है कि नरेंद्र मोदी किसान विरोधी है। कल मैंने कहा कि जो किसान है वो हिंदुस्तान की नींव है, फाउंडेशन है, और फूड सिक्योरिटी के लिए कांग्रेस पार्टी और हिंदुस्तान लड़ी थी। नरेंद्र मोदी जी ने हमारी फूड सिक्योरिटी, हमारे किसानों को धोखा दिया है। यूएस के साथ डील करके उन्होंने कपास के किसानों को, सोया के किसानों को, सेब के किसानों को, फल के किसानों को बेच दिया है। हिंदुस्तान की कृषि मार्केट पर सालों से विदेश के लोग कब्जा मारने की कोशिश कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने उनके लिए दरवाजा खोला है। ये सच्चाई है, वो भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। क्यों खोला है? क्योंकि उन पे गले पर चोट लगा रखा है। डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी की लगाम पकड़ी हुई। मक्का, कपास, सोयाबीन और फल, ये शुरुआत है। नरेंद्र मोदी पूरी कृषि मार्केट के दरवाजे खोलेंगे अपने मित्रों के लिए, अदानी अंबानी जैसे लोगों के लिए, विदेशी ताकतों के लिए। भारत के किसान और पूरा देश जानता है कि नरेंद्र मोदी किसान विरोधी है। वो अपने मित्रों की मदद करता है। पहले भी वो काले कानून लाए थे, अब उन्होंने विदेशी ताकतों के लिए दरवाजा खोल दिया है। अमेरिका के जो किसान हैं उनके बड़े बड़े खेत होते हैं, हजारों एकड़ के खेत होते हैं, पूरा मैकेनाइज्ड है और उनको सरकार सब्सिडी देती है। आप जानते हो कि हमारे किसानों के खेत छोटे होते हैं, सही एमएसपी नहीं मिलती है और मैकेनाइजेशन का तो नाम ही नहीं। नरेंद्र मोदी जी ने देश को बेच दिया है, किसानों को बेच दिया है। आप मेरे ऊपर केस डालो, गाली दो, जो भी आपको करना है करो, प्रिविलेज मोशन डालना है वो डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने पार्लियामेंट हाउस में सच्चाई बोली है। आपको सच्चाई अच्छी नहीं लगे वो दूसरी बात है। देश सच्चाई को समझता है। आप कुछ भी करना है कर लो, मैं किसानों के साथ खड़ा हूं, 1 इंच पीछे नहीं हटूं। कांग्रेस प्रेसिडेंट खारगे जी, मैं और पूरी कांग्रेस पार्टी, हमारे सब कार्यकर्ता किसानों के साथ खड़े हैं। ये अन्याय हम नहीं होंगे। धन्यवाद। Now the United States will decide who we buy oil from. Yes. The United States will come to us and say, you cannot buy oil from so and so and so and so and so and so. Russia, Iran, whoever they want. They will decide. Our Prime Minister will not decide. Please understand, and they will monitor. They will keep a watch, meaning they will look, and if India buys oil from anyone they do not want, they will punish us. And they will take our tariffs right back to 50%. For the first time in Indian history, our farmers are facing a storm. Makka, soyabeen, lal jawar, kapas. You have opened the door. You have opened the door to mechanized American farms, thousands and thousands of acres each farm. You have opened the door to crush our poor farmers. It is disgraceful. It is disgraceful. No Prime Minister has ever done this before. And let me tell you, no Prime Minister after you is ever going to do it. So we are facing a storm. You accept that we are facing a storm. You yourself say the era of one superpower is over, intensifying geopolitical conflicts. You yourself say energy and finance weaponization, and you have allowed the Americans to weaponize our finance and our energy against us. What does it mean when America says you cannot buy oil from somebody? It means our energy is weaponized. What does it mean when they say your tariffs will go down, our tariffs will go down and yours will come up?
it means finance trade is weaponized. So you are telling us that the world is a place where geopolitical conflict is intensifying. You're telling us energy and finance being weaponized, and then you're having it done to you. You're having it done to our farmers. You're having it done to our youngsters. You're handing our data over. How can you even make these statements? Are you not ashamed of yourselves? Are you not ashamed of giving? We are patiently listening to Honorable Leader of Opposition. We are patiently listening, but the words... So I'm not yielding, sir. Use. No, ashamed you can use. I am just stating. Whatever you have, Okay, you sir, have let me speak. forgotten. सर मुझे आप conclude तो करने दीजिए सर. चलिए, please. नहीं तो यहाँ 2-3 और घंटे लग जाएंगे सर. Okay, thank you. आप चाहते हैं तो मैं लगा देते हैं सर. नहीं, kindly conclude. Kindly conclude. So, we have buckled on tariffs. We have handed out our data, given up control over digital trade rules, no data localization, free data flow to USA, limit on digital tax, no source code disclosure, and 20-year tax holiday. The most valuable asset that India has and will ever have has been handed over. Our farmers have been left to the mercy of mechanized, massive American farms. Our textiles have been wiped out. Bangladesh now is going to wipe out our textile industry. Our energy security has been handed over. We can't buy oil from who we want to buy oil from. Now, I don't believe any Indian Prime Minister would do this. Logic ही नहीं है सर. लॉजिक नहीं है सर. ये जो हुआ है सर, ये पूरा सरेंडर है. सर आपने ज्यादा बोलने दिया मुझे आज. सर आपने मुझे थोड़ा ज्यादा जाने दिया आज. बात आ गई. तो this is a wholesale surrender. He has surrendered the future because he wants to protect the BJP's financial architecture. नमस्कार. कल मैंने कहा कि जो किसान है वो हिंदुस्तान की नींव है, फाउंडेशन है, और फूड सिक्योरिटी के लिए कांग्रेस पार्टी और हिंदुस्तान लड़ी थी. नरेंद्र मोदी जी ने हमारी फूड सिक्योरिटी, हमारे किसानों को धोखा दिया है. यूएस के साथ डील करके उन्होंने कपास के किसानों को, सोया के किसानों को, सेब के किसानों को, फल के किसानों को बेच दिया है. हिंदुस्तान की कृषि मार्केट पर सालों से विदेश के लोग कब्जा मारने की कोशिश कर रहे हैं. नरेंद्र मोदी जी ने उनके लिए दरवाजा खोला है. ये सच्चाई है, वो भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं. क्यों खोला है? क्योंकि उन पे गले पर चोट लगा रखा है. डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी की लगाम पकड़ी हुई है. मक्का, कपास, सोयाबीन और फल, ये शुरुआत है. नरेंद्र मोदी पूरी कृषि मार्केट के दरवाजे खोलेंगे अपने मित्रों के लिए, अदानी अंबानी जैसे लोगों के लिए, विदेशी ताकतों के लिए. भारत के किसान और पूरा देश जानता है कि नरेंद्र मोदी किसान विरोधी है. वो अपने मित्रों की मदद करता है. पहले भी वो काले कानून लाए थे, अब उन्होंने विदेशी ताकतों के लिए दरवाजा खोल दिया है. अमेरिका के जो किसान हैं, उनके बड़े बड़े खेत होते हैं, हजारों एकड़ के खेत होते हैं, पूरा मैकेनाइज्ड है और उनको सरकार सब्सिडी देती है. आप जानते हो कि हमारे किसानों के खेत छोटे होते हैं, सही एमएसपी नहीं मिलती है और मैकेनाइजेशन का तो नाम ही नहीं है. नरेंद्र मोदी जी ने देश को बेच दिया है, किसानों को बेच दिया है. आप मेरे ऊपर केस डालो, गाली दो, जो भी आपको करना है करो, प्रिविलेज मोशन डालना है वो डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता. मैंने पार्लियामेंट हाउस में सच्चाई बोली है. आपको सच्चाई अच्छी नहीं लगे वो दूसरी बात है. देश सच्चाई को समझता है. आप कुछ भी करना है कर लो, मैं किसानों के साथ खड़ा हूं, 1 इंच पीछे नहीं हटूं. कांग्रेस प्रेसिडेंट खारगे जी, मैं और पूरी कांग्रेस पार्टी, हमारे सब कार्यकर्ता किसानों के साथ खड़े हैं. ये अन्याय हम नहीं होंगे. धन्यवाद.